स्कैम कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली एक्सपोज्ड। दिल्ली के जामा मस्जिद के पास संडे को चोर बाजार लगता है। पूरे हिंदुस्तान को पता है यहाँ चोरी का सामान मिलता है। कोई दुकान वाला इससे इनकार नहीं करेगा। चोर बाजार है, सही में चोरी का सामान मिलता है। ये तो भाई ये खुद ही चोर लग रहा है मेरे को। ये खुद ही दुकान लगाने वाला लग रहा है ये, और ये इसके साथी। वैसे दुकान नहीं, यहाँ पे स्कैम दुकानें लगती है। आपके साथ स्कैम होएगा यहाँ पर। ये जोन सा भी चोर बाजार है यहाँ पे। ज़्यादा क्या होगा उसके अंदर, मोस्टली तो फ़ोन्स में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। जब फ़ोन बंद रहता है तो अपन चलाते हैं उसमें, तो आप बैटरी का आइकन आता है ना, बैटरी क्रिटिकल या बैटरी कम है, तो वो क्या करेंगे उसमें उसी फ़ोन के नीचे एक आइकन रहेगा बैटरी का जिस पे लाइट जलेगी। बस वो सिर्फ लाइट है वो आइकन की, तो वो आईफोन में डाल के बेच देते हैं। तो वहाँ पे आप चला के देखोगे, आप जैसे बटन दबाओगे तो लाइट चालू हो जाएगी। वो तो ऐसे लगेगा कि भाई ये तो चालू है, लेकिन घर पे पहुँच के जब आप चार्ज पे लगाओगे तो भी वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि लाइट ही है वो। तो ऐसे करता है, जिसमें से ये भी लग रहा है मेरे को, सस लग रहे हैं ये दोनों। मगर ये भी कहेगा कि हम नहीं बेचते और बेचते होंगे। आपकी गैंग के सही बात है भाई। आपको आईफोन से लेकर अपना सगा भाई तक मिल जाएगा, जो कई साल पहले दिल्ली आईएएस की तैयारी करने आया था, फिर कभी दिल्ली या कोटा लौटा ही नहीं। आप काफी इंप्रेस हो जाओगे इतना बढ़िया सामान इतने सस्ते में खरीद कर। पर घर आकर पता चलेगा कि चोर बाजार कहते क्यों है। जब कोई सामान काम नहीं करेगा, भाई काम क्या, वो वहाँ पे तुम्हारा बटुआ भी मार लेंगे और फिर तुम्हें और मारेंगे। गैंग होती है भाई उधर। मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे को पता है। जेब से वॉलेट गायब होगा, ये देखो बोल ही रहा है। चोरी हो गया। और सगा भाई बताएगा कि असली चोरी तो या कस्टमर के साथ होती है। लैपटॉप लिया है, कितने का लिया? और पर्स में कितने पैसे थे? इसके पास लो भाई, इसका भी बटुआ मार लिया। यार अपन तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं राजधानी में हो रहे ऐसे स्कैम्स के बारे में, जिन्हें जानकर आप कहोगे कि दिल्ली में एक चोर बाजार नहीं, पूरा दिल्ली ही एक चोर बाजार। बिल्कुल सही बात है भाई। एक चोर है भाई। एक स्टोरी बताता हूँ। बस स्टैंड पे ना मेरे कॉलेज के कई दोस्त लोग गए थे दिल्ली में। मैं तो यहीं पे ही था, हमारे घर पे ही। वो लोग गए थे तो है ना, वो कोई आईफोन था उसके पास, या जाने कोई सा बढ़िया मोबाइल था। तो वो जैसे ही बस स्टैंड से उतरा और वो ऐसे कान पे लगा के फ़ोन पे घर पे फ़ोन किया कि हाँ जी मैं पहुँच गया। जैसे ही वो बोला, इतने में है ना वो आया पीछे से 2 बाइक राइडर और उसका मोबाइल लेके पार हो गए। फिर वो आते ही थाने में चक्कर काटने पड़े उनको। पर ऐसे फ़ोन थोड़ी मिलता है यार। पर उतरते ही आपके साथ झोल शुरू हो जाएंगे। एक बूढ़ा आदमी आएगा आपके पास मदद मांगने के लिए, कहेगा गांव से पहली यार ये बूढ़ा आदमी कहीं तो देखा है यार, याद नहीं आ रहा यार। बार दिल्ली आया था, किसी ने बटुआ मार लिया। अब घर जाने के भी पैसे नहीं, बस रेल टिकट जितने पैसे दे तो 20-30 रुपए आपको। ये भाई दिल्ली क्या है, ये मोस्टली हर जगह पे होता है, मांगने वाले आते हैं। एक बार मैं आ रहा था कहीं से, तो है ना मेरे को एक बंदे ने रुकवाया और बोलता है यार भैया मेरे को ना बहुत अर्जेंटली घर जाना है, पैसे ख़त्म हो गए मेरे को पैसे दे दो। तो मैं बोला भाई क्यों चाहिए तेरे को पैसे? तो बोलता है यार मेरे को घर जाना है, मेरे पैसे खर्च हो गए। तो मैंने उसको बोला कि भाई पैसे कहाँ खर्च कर दिए तूने, बचा के रखता घर जाने जितने। तो बोले यार भैया मैं तो गर्लफ्रेंड के साथ आया था, तो है ना हमने कैफ़े में खर्च कर दिए। तो ऐसे ऐसे लौंडे हैं, उधारी में लौंडियाबाजी कर रहे हैं और उधारी में घर जा रहे हैं। उधारी भी क्या यार, भीख। तो ऐसे लड़की ना पटाएं। लड़कियां तो पटाएं, लेकिन जब आपकी जेब में पैसे हों तो ही पटाएं, नहीं तो कोई ऐसी पटाएं जो आपको पाल ले होगा। पर तभी वो कहेगा कि बेटा हम अच्छे घर से हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, मांगने में भी शर्म आ रही है। और यहाँ फंस गए, यहाँ में पिघल गया। आप सोचोगे सिर्फ 20-30 रुपए के लिए अच्छा भला आदमी ये सब क्यों करेगा? मगर सिर्फ 20-30 रुपए नहीं, ऐसे अच्छे भले आदमी रेलवे भाई 200 जनों से भी मांग लिए तो कितने हो गए? स्टेशन, मेट्रो, बस अड्डे, एयरपोर्ट, सब जगह घूम रहे हैं। कोई बाल बच्चे हाँ। समेत, कोई अकेली औरत, कभी ऐसा बूढ़ा आदमी। एयरपोर्ट मेट्रो तो मेरे साथ खुद हो चुका है। एक लड़का स्टूडेंट बनकर आया, बोला एग्जाम देने आया था, सेंटर पर पैसे गुम हो गए। बोला घर तक की रैपिडो के लिए पैसे दे दो। मैंने कहा मेरे पास कैश नहीं है। बोला आप यूपीआई कर दो, मैं घर पहुंचकर करवा दूंगा। मुझे लगा यूपीआई से तो ट्रैक हो ही जाएगा अगर चीटिंग करेगा तो। मैंने कर दिया 250 रुपए ट्रांसफर। कैसे होगा ट्रैक? और 2 साल बाद भी मैं उसके घर पहुंचने का इंतजार कर। दिल्ली में अगर आपने किसी को पैसे दे दिए आपको वापस नहीं मिलने। दिल्ली में क्या भाई, पूरे देश में ही कहीं दे दो किसी को, पैसे वापस नहीं मिलते हैं। सामने वाला एक बार मांगता है, देने वाला बार बार मांगता है। ये सुनील गुप्ता है जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में 35 साल से ज्यादा जेलर है। ये कहते हैं जेलें समाज का आईना होती है। 2 चीजें पता लगती हैं जेल से। एक तो आपको ये पता लगता है कि आपके कैसे लोग इस सोसाइटी में रहते हैं। जेल के क्रिमिनल से पता चल जाएगा कि भाई इस एरिया में किस टाइप के क्रिमिनल्स हैं। वाह यार। जेल में चीट्स ज्यादा हैं तो उसको सिटी ऑफ चीट्स कह देते हैं, या दिल्ली को सिटी ऑफ चीट्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आपने किसी को पैसे दे दिए आपको वापस नहीं मिलने।
पैसे क्या, चीट्स और मतलब सारी चीजें होती है दिल्ली के अंदर भाई, एक से बढ़कर एक स्कैम है। सुनील गुप्ता की लिखी किताब ब्लैक वारंट पर इसी नाम की नेटफ्लिक्स सीरीज और मेरी बढ़िया सीरीज है भाई, मजा आ गया देख के। ये वाली वीडियो बनी है, जिसे अच्छा, लास्ट 24 आवर्स बिफोर डेथ, इस वीडियो को देखने के ठीक बाद है। चेक करना मत भूलना। देखेंगे भाई। 30 रुपए का चूना लगवाकर आप स्टेशन के पास रेस्टोरेंट में खाने के लिए घुसते हो। यहाँ चूना नहीं, प्रॉपर ठगी होने वाली। हैं? बाहर बोर्ड लगा था 50 रुपए थाली। आपने ऑर्डर किया, थाली में नान, पनीर, चावल, दाल, रायता, स्वीट, 50 रुपए में? खाना अब क्या सड़ा हुआ देगा क्या? ठीक था, मगर बिल आया 500 रुपए। आप चौंक गए, ये क्या, थाली तो 50 की लिखी है। 50 रुपए थाली बोल के खाना खिलाया। दुकान वाला कर कहेगा 50 की सिंपल थाली है, आपने डीलक्स ऑर्डर की थी। ये बेवकूफ बना। अरे भाई, ना हर तरह के लोग मिलते हैं भाई दिल्ली में। आप बोलोगे ना उसको, कुछ भी डील करोगे किसी बंदे से कि भाई जैसे मान लो 20 रुपए में कोई डील लॉक करी है आपने, फिर एंड में ना वो 2000 तक पहुंचा देगा आपको और फिर लड़ेगा। और थाली के अलग अलग रेट्स बताए। अगर आप सीधे सच्चे हो तो 500 रुपए देकर निकल जाओ। कोई पैसा नहीं देंगे। थोड़ा झगड़ा करते हो तो 500 के 300 ले लेगा, 4 गाली सुनाकर। गाली क्यों दे रहे हो? पर मेरी सलाह तो यही है, स्टेशन के पास किसी रेस्टोरेंट में मत खाना। और अगर ऐसी किसी सिचुएशन में फंस गए तो मोबाइल, एक तो पहले हाइजीन का इशू रहता है और पानी भी ऐसा गंदा सा ही डालते हैं वो ग्रेवी के, और जो भी छोकन वोकन लगाते हैं ना वो ऐसा गंदा सा लाते हैं। और जो ये सब्जियां होती है ना, ये वहाँ से लाते हैं मंडी से, जब एकदम सड़ जाता है ना माल, यानी 20 रुपए का कोई सामान है, जब वो 5 रुपए में बिक रहा होता है तब जाके लेके आते हैं ये, और फिर उससे बना के देते हैं। हथियार जैसा इस शख्स ने किया। पहाड़गंज थाना है बगल में, आप यहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपसे कुछ गलत होता है पहाड़गंज के पास। वैसे ही मानना बड़ा पहाड़गंज भी बहुत बेकार जगह है भाई, मुश्किल है। एक से बढ़कर एक स्कैमर है वहाँ पर। पुलिस स्टेशन इतना पास है और पुलिस को इसकी भनक ना हो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, हमारी पुलिस अरे यार क्या थंबनेल था भाई ये। इतना मुश्किल है कि पुलिस स्टेशन इतना पास है और पुलिस को इसकी भनक ना हो। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में कहा, अरे यार ये क्या बनाया है यार, ये भाई ये कार्टून गजब है। हमारी पुलिस तो नंबर 1 से भी ऊपर 0 है। ये लौंडे करते ज्यादा फ्लैक्स, घर में राशन कम, छाती में धूल। दिल्ली में कुछ खाने की मशहूर दुकानें जैसे सीताराम के छोले भटूरे, डोलमाटी के मोमोज, मगर दिक्कत ये मोमो का अलग ही नाटक यार, ये दिल्ली वाले के मोमो भाई आए जो मोमो खा के देखना तू। ये है कि इस हाइप को कैपिटलाइज करने के लिए लोगों ने सेम नाम की जगह जगह डुप्लीकेट दुकानें खोली। अब जो नहीं, अरे ये तो हमारे गली के यहाँ पे ये 4 खुल रखे एक ही नाम के, नया, पुराना, सबसे पुराना वाला और एक और था असली वाला, ऐसे करके खोल रखे इनने। उनका वहां जाकर कट जाता है। असली रेस्टोरेंट की परख करने का सबसे आसान तरीका है भीड़ देखना। अगर भीड़ लगी है तो असली। कोई गंदगी पे बहुत सारी मक्खियां मंडरा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंदगी बढ़िया है। ये खाली है तो शायद डुप्लीकेट वाला है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं तो ज्यादातर फेमस दुकानों की फूड ब्लॉगर से जबरदस्ती की हाइप बनाई है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये एकदम इरिटेटिंग औरत ये मैं करती रहती है। डुप्लीकेट दुकान के खाने में भी 19-20 का ही फर्क मिलेगा। ये भी हो सकता है कि खाना ओरिजिनल से भी अच्छा हो। इतने काम की इन्फॉर्मेशन के बदले वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब। और खाने का सबसे बढ़िया मैं बताता हूँ भाई, घर पे बना के खाओ मस्त, तो नहीं तो सब्जियां लाओ और खुद ही काट के सलाद बना के खा लो, नमक मिर्च मसाला मार के। क्यों ना इलाके में तू पैर कभी खातक से शहर में आए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ और 530 रुपए का चूना लग चुका है। अगर आगे मेट्रो हाँ भाई। सफर करना है तो टिकट लेने से पहले पैसे कंफर्म कर लेना, क्योंकि टिकट काटने वाले 100-500 देने पर कम पैसे लौटाता है। 500 रुपए का नोट दिया, अब ये देखो नोट। हाँ वो तुरंत चेंज कर लेते हैं ये। 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट और 4 नोट। 4 नोट इसने गिन दिए मेरे सामने, मेरे भी दिमाग में चल रहा। वो 1 नोट ये वो पटक दिया भाई। 1 नोट इसने गिरा दिया, वाह यार शाना। दे दिया। ये स्कैम उन स्टेशन पर चल रहा है जहाँ ज्यादातर दिल्ली के बाहर से आए मुसाफिर चढ़ते हैं, जैसे कश्मीर। उसके सामने गिन लेते हैं तो अपन भी गिन रहे होते हैं दुकानदार के पैसे, मोस्टली लोग जेब में रख के चल जाते हैं, बट पैसे हमेशा गिन के चलो भाई, चाहे कोई भी हो, पैसे गिन के ही रखना भाई हमेशा। गेट, आनंद विहार, आर के आश्रम। अगर गाड़ी के डब्बे में भीड़ हो तो 2 गुना चौकन्ने हो जाते। एक महिलाओं का दस्ता चढ़ता है, महिलाओं का, आदमियों का और इनके बीच वालों का, सबका चढ़ता है भाई। तब वो चलेते हैं ऐसे, धक्का देगा एक जना और दूसरा पार करेगा, पार करके तीसरे को दे देगा, तीसरा चौथे को देगा और ऐसे पार हो जाएगा और आप ढूंढते ही रह जाओगे। सेकंडों के हिसाब से करते हैं भाई ये लोग। 4-5 औरतें एक साथ चलेंगी, उनमें से एक आपसे उसके लिए थोड़ी जगह बनाने के लिए कहेगी। ये डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका है, आपका ध्यान उस पर जाएगा। हाँ ये वही हो रहा है जो मैं बता रहा हूँ। बैग या ये निकाल लिया भाई। पर्स और मोबाइल निकाल लेगी। ये दिल्ली की सबसे पुरानी ठगियों में से एक है। पहले हाँ भाई। बसों में होती थी, अब मेट्रो में हो रही है। एक और पुराना स्कैम है जो डीटी। और फिर वो आगे भी दे देते हैं,
ये बताया नहीं इसने। इसी बस से मेट्रो पहुंच चुके हैं। और जब हम पीछे छूट रहे थे क्रोकोडाइल टीयर्स। एक रोती हुई औरत गोद में छोटा सा बच्चा लेकर अरे ये तो बहुत वीडियोस देखे ऐसे तो मैंने यार, अनाज और ये सब मांगेगी और फिर बेच आएगी जाके। चढ़ी। बच्चा इतनी गहरी नींद में होगा मानो पार्लियामेंट असेंबली हॉस्पिटल स्कैम है क्या ये? अच्छा बेचारी पर कोई दया करके सीट भी दे देगी। मगर अब शुरू होता है असली नाटक। वो औरत किसी को फोन लगाकर उसके साथ साथ पूरी मेट्रो को अपना दुखड़ा सुनाएगी। दिल्ली के अस्पताल लाई थी लड़की का इलाज कराने, किसी ने 5,000 रुपए चुरा लिए, थोड़े पैसे हो तो भेज दो। क्या आदमी बाहर गया है? क्या नहीं भेज पाओगी? दुखड़ा आसपास बैठे भाई क्या दिमाग लगाता है। फिर बच्चा दिखाकर मदद मांगती है। बच्चा इतने शोरगुल में भी जाता है भाई ये क्या मीम लगा रहा है। ये दवाई पिलाकर सुला रखा होगा। डीटीसी में तो कंडक्टर इतनी देर में बस से नीचे उतार देता था, लेकिन मेट्रो में आप खुद बोगी चेंज करके अगले या पिछले डिब्बे में चले जाओ। कंडक्टर सब समझते हैं भाई। कहाँ मेट्रो के धक्के खाओगे, प्राइवेट गाड़ी करना। कोई उड़ना चाहे कोई कांटे पर कोई इधर, ये बाबे दिल्ली। दिल्ली में ऑटो या टैक्सी के लिए ओला, उबर, रैपिडो बेस्ट है। उसमें जो रेट दिखा है वही देना है। ड्राइवर कहे कि पार्किंग फीस लगेगी या टोल का एक्स्ट्रा ये तो भाई बहुत नाटक है इनके। तो तुरंत कस्टमर केयर को फोन लगा, क्योंकि अनजान आदमी से ऑटो टैक्सी वाले कहीं भी जाने के 500 से कम नहीं बोलते। हर शहर की टूरिस्ट की औसत आय। अरे यार ये फिजिक्स वाला की तरह लग रहा है भाई। ये भाई ऐसे लग रहा है फिजिक्स वाला ने दाढ़ी कटवा ली अपनी। कहीं भी जाने के 500 से कम नहीं बोलते। हर शहर के टूरिस्ट की औसत आय का अंदाजा लगाया जा सकता है वहाँ के ऑटो वाले की ठगी के रेट सुनकर। जैसे ग्वालियर में 15-20 रुपए का चूना लगेगा, बनारस में 100 रुपए और दिल्ली में 500। एक मुंबई मैंने इकलौता शहर देखा जहाँ ऑटो वालों ने मुझे लूटने की कोशिश नहीं, बकायदा। अरे तो वो भाई गलत रास्तों से ले जाते हैं ना, वो बात वही पड़ती है। मीटर से चलेगा लेकिन वो जाना जैसे इधर से लेफ्ट है तो वो 2 गली आगे से घुमा के और फिर कनेक्ट करेगा वो। ये बहुत देखा है मैंने। मीटर से चला और 45 रुपया किराया बनने पर 5 रुपए वापस भी किए। मगर सुनील गुप्ता कहते हैं मुंबई ठगों का शहर। अब बॉम्बे जाएंगे आप, उसको सिटी ऑफ ठग्स कहते हैं। और क्या, तो भाई वहाँ पे तो बहुत तगड़े तगड़े चलते हैं भाई। टैक्सी का तो है ही, और है ना ऐसे ये एक्टर बनने जाते हैं ना ज़्यादातर लोग, तो एक्टर वाले भी स्कैम चलते हैं। जैसे कोई एक्टर बन रहा है तो है ना उसको फोटो शूट करवाने का और पिक्चर में एंट्री दिलवाने का, और इस टाइप का भी खूब चलता है। दूसरे ठग होंगे, मुझे ऑटो वाले तो नहीं लगे। लेकिन अरे भाई ऑटो वाले हैं भाई, तू मैप खोल के फिर जाना, ऑटो में बैठ के पता चलेगा। कोलकाता के तो ओला उबर वाले भी पक्के बदमाश है। हमेशा दिखाए हुए रेट से ज्यादा पैसे मांगते थे। शायद मुझे बंगाली नहीं आती थी इसलिए, मगर किसी ने जबरदस्ती या बदतमीजी नहीं की, बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करते थे। दिल्ली के ऑटो वाले लूटेंगे भी। अरे ये तो काल रॉक का वीडियो है ये वाला तो वही दिल्ली वाली अकड़ के साथ। अब जब भी यहाँ की सड़कों पर घूमोगे तो कोई ना कोई ऑटो, कैब या ई रिक्शा वाला पिटता हुआ नजर आता है, जो कि खराब भी लगता है। फिर एक बार इनकी हरकत देख लो तो लगता है और पीटना चाहिए। रोड पे मगर मैं लड़ाई झगड़ा बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँ, बल्कि बहस का भी फायदा है। और नेतागिरी कर रहा है भाई। बटन दबाओ और नया ड्राइवर बुला लो। कोई घर से अबे तो कैंसिल बटन दबा देंगे तो भाई वो ओला उबर वाला 4 चिपका देगा जो अगले राइड में देना पड़ता है फिर। कि कोई तर से घर को इधर कोई चीज। आपकी कुल संपत्ति से अब तक 1500 रुपए कम हो चुके। अगर किसी ऐप से सस्ता होटल बुक किया था तो उसमें 300-400 और माइनस कर लो। बिना बुकिंग से एक्स्ट्रा पैसे लिए होटल वाला कमरा ही नहीं देगा, कहेगा कस्टमर केयर पर फोन लगाओ, और कस्टमर केयर वाले फोन नहीं उठाएंगे। आखिर में थका कर आप पैसे देकर अपने कमरे पहुंचोगे जहाँ नजारा होगा और भी शानदार। गंदा कमरा, हाँ भाई, बेडशीट, गंदे टॉयलेट, बाथरूम। ऑनलाइन होटल की फोटो और हकीकत में इतना फर्क, बहुत फर्क है भाई, बहुत फर्क है। एक नंबर के हरामी लोग होते हैं भाई। ये फोटो एकदम ऐसा मस्त करके रखते हैं और पहुंचोगे ना तो हालत खराब है भाई, और फिर पैसे भी ज्यादा मांगेगा जितना किसी लड़की की इंस्टाग्राम प्रोफाइल और रियल लाइफ में भी नहीं होता। ऊपर से पानी पीने के लिए भी इनसे बोतल खरीदो। बिहारी बोतल की कीमत पूरे देश भाई क्या बोतल पे क्या लिखा था ये? पानी पीने के लिए भी इनसे बोतल बिहारी खरीदो। बिस्लेरी की बोतल की कीमत पूरे देश में 20 रुपए है, लेकिन इन महाशय ने हमसे इस बोतल की कीमत 30 रुपए बताई। जबकि ये तो गवर्नमेंट का नियम है कि होटल की जिम्मेदारी है पानी मुहैया कराना। तो ये होटल का कर्तव्य बनता है कि पानी दिलाएं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री प्लस नेसेसरी आइटम है तो ये फ्री में मिलना चाहिए। बिल्कुल भाई, फ्री रहती है पानी की बोतल तो, लेकिन मांगते भाई। और हाँ एक और चीज़, रेस्टोरेंट में कभी भी कोई जाए ना तो वहाँ पे वो सर्विस चार्ज लगाते हैं, वो नहीं होता है, लगा के रखते हैं वो। आप मना कर देना उसको, वो हटा देगा, बहाना और मारेगा, अरे वो उसने हटा दिया, गलती से हट गया, लेकिन वो नहीं देना होता कि आपको वही कोई मांग नहीं सकता जो बुक कराया था। कई बार ये लोग एक ही कमरे की मल्टीपल बुकिंग कर लेते हैं, यानी एक कमरे के 2 लोगों से पैसे ले लिए, फिर दोनों गेस्ट में से जो कम लड़ने वाला होगा उसे दूसरे होटल शिफ्ट कर दो। इस स्कैम से बचने के लिए उसी होटल को बुक करना जिसमें ऑन द स्पॉट कैंसिलिंग का ऑप्शन हो। ऑफलाइन बुक करना पड़ेगा, एडवांस पैसे नहीं देने। चलो कोई नहीं, होटल रहने के लिए थोड़ी आए हो, दिल्ली घूमनी यहाँ पे तो इंडिया गेट चलते, पर जरा समझ। एक नंबर के स्कैमर है भाई इधर, वो वतन वाला। हाँ सही बोल रहा है ये। वो आएगी झंडा लेके, और नहीं तो देश के नाम पे,
और ऐसे डोनेशन के नाम पे आएंगी आंटियां और पैसे ले जाएगी। हमारे रास्ते थे गलत बाबे मंजिल नहीं कभी। इंडिया गेट पे घूमते हुए 26 जनवरी की परेड याद आती है। कुछ लोगों ने तिरंगे वाली कैप पहन रखी है, एक लड़का झंडे बेच रहा है। आपका ध्यान इन सब पर है कि तभी एक औरत आपकी शर्ट पर पिन से तिरंगा लगा देगी और फिर हाँ, ये वो काल रॉक का ही वीडियो है ये भी। के घर वालों के और नीच को भजन करते या अनाथ बच्चों के लिए या और कोई बात। बात 100 रुपए से शुरू होकर 10-20 रुपए तक भी पहुंच जाती है। बचने के चांस बहुत कम है क्योंकि 10 डायरेक्ट 10 कैसे मांग रहे हैं यार ये भाई। गरीबी क्या, ये तो स्कैमर लोग हैं भाई। लेडीज से अकड़ कर बात करने में थोड़ी झिझक होगी। दूसरा, पिन निकाल कर आप फेंक भी नहीं सकते क्योंकि तिरंगे का अपमान एक क्रिमिनल ऑफेंस है। भाई बहुत शाणे बनते हैं ये लोग, ऐसे लगा दिया तिरंगा, दिमाग लगाते हैं तिरंगा और ऐसे भगवान जी टाइप, जिनकी कुछ भी आप कर दोगे ना तो फिर भीड़ इकट्ठे होकर आपको ही मारेगी। तो ऐसी चीजें लेके आते हैं ये लोग। जिसकी भी शर्ट पर तिरंगा लगा उसे देशभक्त मत समझ। वैसे 40-50 रुपए की कुर्बानी तो उसने भी दी है। इससे बचने का उपाय अनूप सोनी सबसे अच्छा बताते। अच्छा, ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने कदम पीछे हटा ले। ये स्कैम इंडिया गेट, लाल किला पीछे हटा ले, पर वो झंडा कैसे हटाए? सबसे बढ़िया है कि बोल दो कि भाई ये तूने लगाया है, या तो इसको हटा ले, नहीं मैं लेके जा रहा हूँ, पैसे तो नहीं दूंगा। और बहुत से पब्लिक प्लेसेस में हो रहे हैं। अगर आप हमारे जवानों की सही में मदद करना चाहते हो तो नेशनल डिफेंस फंड NDF में ऑनलाइन जाकर डोनेट कर सकते हैं, बिल्कुल। NDF.gov.in पर जाकर। अब हम ऐसे एडवांस स्कैम्स की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका शिकार सिर्फ नए लोग ही नहीं, पुराने भी फंस जाते हैं। पुराने तो सबसे ज्यादा फंसते हैं भाई। हमारे रास्ते अगले स्कैम को बताने से पहले मैं साफ कर दूं कि मेरा मकसद किसी धर्म या संप्रदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। सिर्फ बिल्कुल, मेरा भी नहीं है। मैं एक रिलीजियस स्कैम के बारे में बताऊंगा, लोग कमेंट में कहेंगे कि सिर्फ एक रिलीजन को टारगेट कर रहा है, दूसरे ये तो जो आप वाटरबाउटरी करते रहते हैं ये लोग। वो कमेंट में बता दे ताकि सबकी मदद हो जाए। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर कुछ सरदार आपसे पूछेंगे आप पंजाबी हो, चाहे आपके माथे पर सफेद टीका और नीचे लुंगी क्यों ना हो, मगर मजाल की इनकी स्क्रिप्ट ये बस बात करने की स्टाइल है। लेकिन आपकी डायरी लेते ही तुरंत पूछ, अरे ये तो मेरे साथ ही हुआ है यार, ये तो दिल्ली के बाहर भी हुआ है मेरे साथ। फिर ये बोलेंगे कि है ना ये गुरुद्वारे का और उसका करेंगे खाना खिलाने का, और उस हिसाब से बोलेंगे। अब लंगर के लिए थोड़ा सा हाँ, ये आ गया ना लंगर। ये साइकोलॉजी टैक्टिक है जिसे कहते हैं रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। जब हमें कोई कुछ देता है, गिफ्ट हो, सर्विस हो या बस अच्छा व्यवहार, तब हम उसका एहसान चुकाने का दबाव। ओ भाई क्या फोटो है भाई। 150 देने लगोगे तो कहेंगे इतने में क्या होगा। ऐसा करो, आप एक घी का डब्बा ही खरीदो, कनॉट प्लेस के पास गुरुद्वारा बंगला, खुद के घर में लेके जाएगा, फिर शाम हर किसी को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। हाँ भाई, ये इधर बहुत बढ़िया लोग हैं, खाना खिलाते हैं सारे गुरुद्वारे में। और वहाँ पे कई ये लोग फिर सर्विस भी देते रहते हैं, जैसे किसी ने बर्तन साफ़ कर दिए, जूते पॉलिश कर दिए, और बाकी पता नहीं, लेकिन बढ़िया जगह है यार बहुत। मैं उसमें गया था गोल्डन टेम्पल में, बढ़िया जगह है यार, एकदम क्लीन और साफ़ सुथरी तो एकदम, और लोग भी बढ़िया। आपने दान करना है तो वहाँ जाकर या किसी और गुरुद्वारे में करना। राह चलते ऐसे किसी को पैसे देते हो तो बहुत चांसेस है वो फ्रॉड निकले। आपके पैसे ना देने पर फ्री डायरी वापस छीन लेंगे या डोनेशन की रसीद मांगने पर भाग भी जाएगा। तिलक नगर, राजौरी गार्डन, पहाड़गंज जैसे इलाकों में ज्यादा चल रहा है जहाँ पंजाबी लोग ज्यादा रहते हैं। स्कैम की वीडियो में साइकोलॉजी वाला भारी कंटेंट सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेगा दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब करो। अरे अभी पहले भी बोला था क्या ये? दूसरे इलाकों में इससे भी कुछ क्रेजी चल रहा है जो एक रेडिट यूजर ने शेयर किया। मेट्रो अच्छा भाई। एक औरत मुंह पे काला भाई पेंट किए और हाथ में थाली लिए इस लड़के के पास बढ़ती है। थाली में काली माँ की तस्वीर और कुछ सिक्के पड़े थे। औरत ने लड़के पर कोई मंत्र जाप शुरू कर दिया। अरे भाई ये क्या है? 2-4 सिक्के थाली में डाल दी, मगर इतने से बात कहाँ खत्म होनी थी। ये तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। कोई दिलचस्पी नहीं, बस थाली में डाल दी, मगर इतने से बात कहाँ खत्म होनी थी। औरत बोली मुझे तेरे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं, बस अगर कोई नोट है तो इससे काली माँ की तस्वीर छू ले। बेचारे ने जैसे ही नोट निकाला, औरत उसका नोट छीनकर काली माँ के आगे घुमाते हुए अपने मुंह में डाल लेती है। ये करके वो हंसी, आसपास के लोग हंसे और लड़का भी अंदर से रोता हुआ सिर्फ मुस्कुरा पाया। अरे भाई, मनी सुर्खियों में आने को अरे यार ये क्या है भाई? अरे यार मुंह से भी कैसे निकाले वो भाई, औरत रह गई, ऊपर से पता नहीं क्या पोती हुई है, बीड़ी इकट्ठी कर लेगी। भागना सोता बनी अब तक मैं पैसों का हिसाब भी भूल चुका हूँ कितने के स्कैम हो गए। बढ़ती भाई मैं खुद भी। स्कैम करने वाले और स्कैम होने वाले दोनों बढ़ रहे हैं। हेलो, कल 9:30 नौकरी पर रखने के लिए। अरे यार ये बंदा यार ये क्या है?
दोनों बढ़ कल 9:30 नौकरी पर रखने के लिए कोई कंपनी पैसे नहीं मांगती, ना ट्रेनिंग के ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। हाँ भाई वो तो देती है भाई, ये इसको लपेट लिया थी कैसे। लेने के समय मेरे से बोला गया कि आपका सैलरी अकाउंट खुलेगा, मेरे से 3600 रुपये लिया गया, बोला गया कि ये लीजिए आपका ऑफरिंग लेटर। पर लोग मजबूरी में इनकी झांसे में आ जाते हैं। वो जो डेस्परेट होते हैं ना नौकरी के लिए एकदम, और ज़्यादा दिमाग नहीं होता, वो आ जाते हैं लपेटे में। मेरे पास भी एक बार आया था 5-6 साल पहले ऐसे ही किसी नोन का ही कॉल। वो बोल रही कि है ना तेरे को है ना, पहले तो क्या बोली कि है ना टाइपिंग टाइप कुछ जॉब है, आराम से तेरे को घर बैठे बैठे मिल जाएंगे। तो कोर्स टाइप का कुछ था वो। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है बताता हूँ मैं। तो उसने मेरे को बोला कि अरे लाइफ सेट हो जाएगी, 20,000 रुपये का ही कोर्स है, ऐसे बोली वो। 20,000 बोली थी वो। तो मैं देखा यार 20,000 तो औकात के बाहर हो गए। तो फिर मैंने उसको कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो फिर 2-4 दिन तक उसको मैंने टड़काया। फिर तीसरे चौथे दिन वापस कॉल किया उसने मेरे को, बोलती कि है ना अरे क्या हुआ फिर तूने बताया नहीं। तो मैंने जैसे ही अपना बताया ना कि यार नहीं मैं तो नहीं आऊँगा करके, तो क्या बोलती है अरे 2,000 रुपये तो देने हैं यार। तो वो फिर वो 20,000 से 2,000 पे आ गई। मैं बोला यार 2,000 रुपये? बोलती है हाँ 2,000 रुपये ज्वाइनिंग फीस है, तो है ना तेरा अकाउंट खुल जाएगा, फिर तू अर्निंग करने के लिए तैयार हो जाएगा, मैं खुद भी करती हूँ। तो मैं समझ गया, मैं कहा भाई ये बाटली में उतरी हुई है, ये मेरे को भी उतार रही है। तो ऐसे करके फिर मैंने नहीं करा। अपन नहीं आते भाई लपेटे में। एडवांस लेवल का स्कैम चल। आपकी नोएडा गुड़गांव के किसी कॉल सेंटर में जॉब लग जाए। जॉब के लिए प्रॉपर टेक्निकल राउंड हुआ होगा, फिर इंटरव्यू भी। जिस बिल्डिंग में आपका कॉल सेंटर है वहाँ और भी ऑफिस होंगे लेजिट बिजनेस के। अच्छा भाई। में भी लड़के लड़कियाँ बढ़िया कपड़ों में अंग्रेजी में बात करते हैं। हाँ तो वो स्कैमर लोग करते हैं इसलिए हायर है इनको। ये कॉल सेंटर पे स्कैम करवाते हैं कॉल करके फॉरेन में। ये कंपनी खाली यूएस और यूके के क्लाइंट्स के साथ डील करती है। यही हो गया, वही रात को कॉल करेगा वो। ये इसके तो सबसे ज़्यादा वीडियोस आते हैं यूट्यूब पर। आपकी इंग्लिश अच्छी थी इसलिए सिलेक्शन हुआ। If you will ask me what is my ये जो वीडियोस है ना ये 10 साल पुरानी है, और ये स्क्रिप्टेड वीडियोस है सारी जो अभी चल रही है यहाँ पर, और लोग इसको रियल मानते हैं। 3-4 वीडियोस है। हफ्ते भर में काम सीखते ही आप समझ जाओगे कि यूएस और यूके के क्लाइंट के साथ डील करने का मतलब उनका फुद्दू काटना। वहाँ के बूढ़े बुजुर्गों के साथ स्कैम करके ये लोग पूरी दुनिया में ना ये आ गए ना पीछे स्कैमर्स पे बैक करके यूट्यूब चैनल है, और भी उसमें सजेशन में आ जाएंगे साइड में। तो इसी टाइप के वीडियोस है उनका पूरा चैनल। इन दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता और इधर अपने इंडिया के, मोस्टली इंडिया और बांग्लादेश, इसी टाइप के स्कैमर्स पे सारे वीडियोस है उनके। कितनी मजबूरी क्यों ना हो, ऐसी कंपनी का पता चलती तुरंत छोड़ दो। my resignation letter ready? हाँ वो बताएंगे भी नहीं पहले कि भाई आपको ऐसा ऐसा करना है, बस पहले पूछेंगे भाई तेरे को इंग्लिश आती है ना, बस। फिर एक वो अपनी स्क्रिप्ट का पर्चा दे देंगे, बोले यही करना है। तो ऐसे लेवल्स होती है अलग अलग, सबके लेवल निकाल देते हैं। ये डायमंड पैकेज में पहुंचा देते हैं आगे। तो पहले एक बंदा उसको स्क्रिप्ट रन करके अपने सीनियर से बात करवाएगा, फिर वो बंदा एग्जीक्यूट करेगा, और उससे भी नहीं होता है तो और तीसरे को दे देगा जो ज़्यादा पुराना स्कैमर है। ये ऐसे चलता है। मेरा एक बहुत पहले एक नोन था, तो उसका भाई भी यही काम करता है दिल्ली में, और आज भी करता है। और उसने क्रेटा, एक 3 मंजिल का घर, एक फ्लैट और 2-4 जमीन इकट्ठी कर ली। बात एथिक्स की तो है ही। And I am morally very good. ऊपर से कल को पुलिस पकड़ेगी तो मालिक तो 2-3 दिन में छूट जाएगा। सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है कंपनी में काम करने वाला। और क्या भाई, यही होता है। तो खूब लोग, वैसे तो फिक्स रहता है पुलिस का भी अमाउंट, और जैसे पकड़ में भी आ जाते हैं ना, तो वो फिर जो बोल रहा है भाई ऐसे इनको ही पकड़ते हैं। और जो मालिक रहता है, जो एकदम जिसके नाम पे अकाउंट रहता है, जो पैसा मैनेज करता है वो, तो उसके पापा या कोई ना कोई ऐसा ऊंची जैक वाला नेता नांगल आदमी रहता है, तो वो सेट करवा लेता है सब मामला। ये टिंडर स्कैम भाई, ये इस टाइप के बहुत होते हैं। हनी ट्रैप स्कैम सही है। टिंडर पर आपका मैच आएगा बहुत सुंदर लड़की से। अक्सर सुना था कि दिल्ली टिंडर पर आपका मैच आएगा बहुत सुंदर भाई ये रानू मंडल चिपकाई है यार लड़की से। अब तक सिर्फ सुना था कि दिल्ली में तो हर किसी की गर्लफ्रेंड होती है। बड़ी ओपन माइंडेड लड़की है। अब आपकी बारी है। टेंशन मतलब लड़का नहीं है। वीडियो कॉल भी करती है, अच्छे से चैट भी करती है, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है। आज कोचिंग से जल्दी फ्री हो गई, आपको कड़कड़ूंगा के किसी कैफे बुला रही है मिलने। हाँ, और ये कैफे वाले से मिली भी रहती है। कैफे वाला बिल लपेट लेता है खूब सारा। लेकिन कहेगी वो इसके इंस्टीट्यूट के पास है, जाती रहती है वहाँ। आप वहाँ सच धज कर पहुंचोगे, ये लड़की भी मिल जाएगी वहाँ, उतनी ही सुंदर जितनी फोटोज में थी। अब तक कोई धोखा नहीं हुआ। कैफे में बैठते के साथ मैडम का ऑर्डर शुरू होगा। हुक्का, नॉन वेज, शराब, वेटर को सब ला। तो भाई इतना थोड़ी मंगाएगी, सीधा बोल दे ओए पैसे तू ही देगी।
ने बोल दिया। आपने मेन्यू पकड़ा भी नहीं, खाने में वैसे भी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2-4 बातें शुरू होती हैं कि तभी लड़की वॉशरूम से होकर आने का कहती है। फिर ऑर्डर आता है, उसका 8-10 हजार का बिल आता है, पर वो लड़की नहीं आती। आप वेटर से पूछोगे तो कहेगा मैडम तो चली गई, बोल के कि आप बिल भरोगे। नहीं सर, आप लोगों ने यार हमने रोका कि वैन कौन कर रही थी, हम लड़कियों को कैसे रोक लेंगे, बात बताओ। कैफे वालों ने बाउंस भाई वो वीडियो तो रियल था भाई, ऐसे दबोचे में आ गया भाई वो भी। सर तक रखे होते हैं जो बिना पैसे दिए जा। यार ये टकला कहीं तो देखा है यार, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है इसको मैंने। ये शायद एक क्लीन कॉमेडी शो में था। नहीं देते, पैसे तो देके जाने पड़ेंगे, बिगर पैसे नहीं जाओगे। इस स्कैम से बचने का तो बहुत अच्छा तरीका है कि अपनी शक्ल आईने में देख लेना। मजाक कर रहा हूँ। ये टेंडर वाली लड़की जिस भी कैफे में बुलाए उसके आसपास मैकडोनल्ड्स या डोमिनोज तो हो गई, वहाँ बुलाओ उसे या किसी और रेस्टोरेंट। फिर देखना अगर वो अपने वाले कैफे की जिद करती रहे, मुझे इन्हीं की खानी है, तो भाई साहब आपके सपनों की रानी आपको दिन में तारे दिखाना चाहती है। टेंडर स्कैम का एक वायरल पोस्ट है जिसे पढ़ना बहुत हंसी आएगी। क्या लिखा है इसमें, फटफट पढ़ लेते हैं। आई अग्रीड, आई ट्राइड टू गेट रेस्टोरेंट, यहाँ साथ में चलोगे, वहाँ जाके क्वालिटी टाउन सजेशन। ये वही है जो बता रहा है भाई। She realized I won't come and sit in text। अच्छा भाई ठीक है। रहे बातें खाली चोदवा में। ये 2 दिल्ली के इन्फ्लुएंसर है आरुष और वरुण, जिनकी गाली गलौज चाचा के बारे में बोलते हैं, इनकी बैन और बेवकूफियों वाली क्लिप वायरल होती रहती। बाहर के लोगों को लगता है कि ऐसे होते हैं दिल्ली के लोग। गोली टच करके गई है। अबे ऐसे कुछ भी नहीं है, स्टीरियोटाइप है भाई। लाउड और लड़ाई झगड़े वाले, जो कि हैं भी, मगर ये सिर्फ इरिटेट करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाने की। दिल्ली में असली खतरा आपको हंसकर प्यार से बोलने वालों से। हाँ भाई ये बात सही बोली इसने। आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत लकी आ रहा है। इन हरामखोर स्कैमर्स की वजह से समाज कैसा बर्बाद हो रहा है। लोग घबराते हैं सड़क पर किसी की मदद करने से, इसलिए बिल्कुल भाई। इंसानियत मर चुकी है, किसी की पर्पसली वीडियो बनाया हुआ है कि भाई ये नकली मेकअप करके जाएगा और ऐसे, फिर ये बता रहे कोई मदद नहीं कर रहा है। अरे तो भाई अगर वो कर देता तो क्या पता तू गलत आदमी निकल जाता, तो इसलिए नहीं करता वो। और फिर अब ये कर रहा है, अब फिर पता चल जाएगा लोगों को कैसे कर रहे हैं, तो फिर कौन मदद करेगा। एक तरीके से इज्जत खराब तो ये लोग भी कर ही रहे हैं ना। पड़ी नहीं, मगर आदमी अपनी सेफ्टी की वजह से दूसरे को बचाने से झिझकता है। सिस्टम भी हेल्प नहीं करता कोई भले आदमी की, ऊपर बिल्कुल भाई। कोशिश बना देगी कि अगर आप भले हो ना तो आपके साथ सबसे ज़्यादा बुरा होगा। गंदे नहीं बनो तो कम से कम स्मार्ट बनो, कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, थोड़ा इस टाइप का बनो। तुम बेवकूफ हो जो उसके झांसे में है। किसी को भलाई करने के लिए गिल्टी महसूस करवाना ये सही तरीका नहीं, क्योंकि क्या हम ऐसी सोसाइटी। और क्या भाई, गिल्टी करवाते हैं ये लोग। सीधा सीधा जो जिसको मदद करनी होगी करेगा भाई, ये ट्रिप दे देते हैं गिल्ट की भाई, जहाँ पे अगर आपको सच में मदद की जरूरत। ये तो स्क्रिप्टेड वीडियो लग रहा है वाला बचा ही ना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपनी दिल्ली वाले अरे दोस्तों को भाई शेयर करना मत। ले यार, तू ले लाइक 3 बार बोल दिया। चलो ठीक है भाई, अब अपन इसी लाइक के साथ चलते हैं।